नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगले महीने 4-5 जून के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपने हार के कारणों का विश्लेषण करेगी, तब उसे लगेगा कि उसकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। संविधान खत्म करने की बात से दलित ओबीसी नाराज हो गए और ज़्यादा वोट दिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में, या महंगाई, बेरोजगारी, जी नहीं, इन सब कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी। उसके हार की असली वजह मोदी और संघ के बीच का घमासान होगा। आरएसएस 2014 में, 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ग्राउंड लेवल पर करता रहा है, उसने हाथ खींच लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज आरएसएस का कोई प्रचारक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश, जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है, हिंदुत्व के प्रयोगशाला का गढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ माना जाता है। और इस हिंदुत्व के गढ़ में आरएसएस की बड़ी भूमिका होती थी। आरएसएस के 60,000 से अधिक संगठन, या यूं कहें शाखाएं, पूरे देश में लगती हैं आज भी। और इन शाखाओं से निकले हुए प्रचारक जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे और भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाते थे। आज वह प्रचारक गायब हैं। वजह यही है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में दूरी बढ़ गई है। वैचारिक स्तर पर प्रतिबद्ध आरएसएस अपनी ही सियासी पार्टी, अपनी ही शाखा, राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई है। वजह मोदी और संघ के बीच का घमासान, मोदी और भागवत के बीच का घमासान। और यह घमासान कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और घमासान किस हद तक बढ़ गया, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। आपसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरएसएस की स्थापना 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की गई थी और आरएसएस की उम्र अगले साल 2025 में 100 साल पूरा हो जाएगी। जिस उद्देश्य को लेकर के स्थापना की गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वह उद्देश्य 100 सालों में पूरा नहीं हो सका। इस उद्देश्य को पूरा न होने का कारण मोहन भागवत और संघ परिवार मानता है कि नरेंद्र मोदी हैं। 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उसने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। और नाराजगी का दूसरा कारण यह भी है कि नरेंद्र मोदी आज अपने को एक अहंकारी प्रधानमंत्री मानते हैं, एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किए गए हैं। और इस स्वरूप को संघ पचा नहीं पा रहा है। संघ नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ की भद्द पीटे। लेकिन नरेंद्र मोदी वन मैन शो करना चाहते हैं, सब कुछ एक करना चाहते हैं। एक चुनाव, एक राष्ट्र, एक प्रधानमंत्री, ऐसे तमाम से ऐसे एक करके हैं जिसमें सिर्फ अपने को प्रतिष्ठापित करने की और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ें
भागवत को पसंद नहीं आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सिंहासन पर बैठते हैं, प्रधानमंत्री पद के सिंहासन पर, तो घोषणा करते हैं सार्वजनिक रूप से टीवी स्क्रीन पर आकर के कि हम संघ के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। आरएसएस उस समय गदगद हो गया था इस बयान से नरेंद्र मोदी के, और उसे उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन उस उम्मीद को पलीता लगाया नरेंद्र मोदी ने। आरएसएस चाहता था कि संविधान में संशोधन करके आरक्षण को हटाया जाए, संविधान में संशोधन करके समानता के अधिकार को, ओबीसी हक अधिकार को, दलितों के हक अधिकार को संविधान से निकाल फेंका जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी और आरएसएस की इस आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सके। नाराजगी का संघ के एक कारण यह भी है, और जो सबसे बड़ा कारण है, राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा, आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कार्य संघ को भी नहीं अच्छा लगा। एक धार्मिक अनुष्ठान को सियासी अनुष्ठान या सियासी इवेंट बनाने की प्रक्रिया के साथ आरएसएस नहीं खड़ा था। मजबूरी बस संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। संघ की नाराजगी का एक वजह यह भी है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित किया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया इन दोनों कार्यक्रमों में। भारतीय जनता पार्टी अपने को आरएसएस की इकाई मानती थी, आरएसएस को पितृ संस्था मानती थी। लेकिन आज आरएसएस अपने को राजनीतिक संगठन मानने से इनकार कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और संघ की लड़ाई के संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे। लेकिन कल इंडियन एक्सप्रेस में जब जेपी नड्डा का इंटरव्यू छपा, उसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया और पता चला कि इन चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच खाई बढ़ गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती दौर था, उस समय आरएसएस सहयोग करता था और हमें सहयोग की जरूरत थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को किसी सहारे, किसी बैसाखी, आरएसएस जैसे संगठन की बैसाखी की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि यह जेपी नड्डा का दंभ बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था, और प्रकारांतर से यह शाह और मोदी का अहंकार बोल रहा था, क्योंकि मोदी और शाह के इशारे के बगैर जेपी नड्डा की हिम्मत नहीं है कि वह संघ के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सके। तीखी टिप्पणी करना, संघ की कड़ी निंदा करना तो दूर, संघ के बारे में छोटी मोटी टिप्पणी भी जेपी नड्डा के बूते की बात नहीं है। जब तक कि नरेंद्र मोदी और शाह का हाथ नड्डा के कंधे पर नहीं होगा, नड्डा के सिर पर नहीं होगा, तब तक उनके ऐसे बयान नहीं हो सकते। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से जेपी नड्डा के बहाने निशाना साध रहे हैं मोहन भागवत पर, अब वह किसी से छुपा नहीं रह गया है। और चुनाव के वक्त अगर इस घमासान की सूचना पूरे देश में जा रही है
तो हिंदू मतदाताओं पर क्या बीतेगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। संघ समर्थक मतदाताओं के ऊपर क्या बीतेगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्यमान पार्टी के कार्यकर्ता जो समर्थक भी हैं आरएसएस के, उनके ऊपर क्या बीतेगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज हार के कगार पर खड़ी है, तो उस समय इसका साथ लगभग हर कोई छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। क्षत्रिय समाज पूरे देश में आंदोलन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना है। गुजरात से चली आंधी क्षत्रिय समाज की पूरे देश में विकराल रूप धारण कर ली है। आज भी राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों में क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना है। अमेठी में 2 दिन पहले, रायबरेली में 2 दिन पहले करड़ी सेना के प्रमुख पहुंचे और वहां पर भी शपथ ग्रहण किया कि क्षत्रिय समाज का एक भी वोट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। किसान अभी भी सड़क पर हैं, किसान अभी भी रेल लाइन पर बैठे हैं गाड़ियों को ठप किए हुए, किसान अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं अपने आंदोलन को अनवरत रूप से जारी किए हुए। किसानों को अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों के साथ है, किसानों की मांगे पूरी करने की बात कह रहा है, तो किसान भी आश्वस्त हैं और किसान भी इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। गांवों में, कस्बों में, हर जगह बेरोजगार भी आंदोलनरत हैं और बेरोजगारी का आलम जो है उसे आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी की समस्या ने। तो बेरोजगार भी नाराज बैठे हैं, लेकिन कोरोना से हुई मौतों के परिजन भी नाराज बैठे हैं, जिनकी संख्या 50 लाख से कहीं ज़्यादा है। उन्हें अभी तक सहायता राशि नहीं मिल सकी है। जिन परिवारों से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सहायता राशि नहीं दी गई है। और सबसे बड़ा कारण जो कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आरएसएस का हाथ खींच लेना सबसे बड़ा कारण होगा भारतीय जनता पार्टी के पराजय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं। 10वां अवतार मनुवादियों ने तथागत बुद्ध को बताया है और 11वां अवतार मोदी को बता दिया। उसके बाद से मोदी गदगद हैं। विश्व गुरु तो मानते ही हैं अपने को, विष्णु से बड़ा भी पद और कद हो गया है उनका आज की तिथि में। मोदी भक्त उन्हें विश्व गुरु और विष्णु के अवतार के रूप में ही जानते हैं और मंदिर बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं तमाम जनसभाओं में, आजकल इंटरव्यू एक के बाद एक दे रहे हैं गोदी मीडिया को, उस इंटरव्यू में भी कहते हैं कि भगवान ने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है इस देश को चलाने के लिए, इस देश पर राज करने के लिए और इस देश का भाग्य विधाता बनने के लिए। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का अहंकार सिर चढ़ कर के बोल रहा है, जो आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस इतना खफा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, गुजरात लॉबी से, मोदी, शाह, नड्डा और इनके नज़दीकी तमाम कुनबों से कि वह 100 साल का होने वाला आरएसएस का जश्न
जिसे मनाने की तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही थी, उसे मनाने से इनकार कर दिया है। अपना 100 साला जश्न कैंसिल कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भागवत में घमासान जो छिड़ा है और जो दूरियां बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया है भागवत को, ऐसा मानना है भागवत का। और नरेंद्र मोदी का मानना है कि जो बातें भागवत हमसे मनवाना चाहते हैं वह संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दबाव डालना चाहते हैं, वह संभव नहीं है। संविधान खत्म करने की बात मनवाना चाहते हैं भागवत, वह संभव नहीं है। मनुस्मृति लागू करने की बात, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की बात आरएसएस प्रमुख चाहते हैं, वह संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ करने लग जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो उनकी सत्ता ही उनके हाथ से खिसक जाएगी, और खिसकने वाली है भी। नरेंद्र मोदी भले ही न मानते रहे हों कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम संविधान खत्म करेंगे, हम संविधान की जगह मनुस्मृति को पेश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान हैं, उन्हें पूरा लगता था कि आरएसएस का एजेंडा पूरा किया जाएगा 2024 में जीतने के बाद। और वही लोग हैं जो आरएसएस के समर्थक थे, वही अनंत हेगड़े जो आरएसएस के भी कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। और उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त या यूं कहें लंबी लाइन लग गई संविधान बदलने वाले बयानों की भारतीय जनता पार्टी के बीच से। ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और गिरिराज सिंह, तमाम ऐसे नेता, मेरठ के कलजुगी राम, अरुण गोविल, तमाम से ऐसे नेता ने बयान दिया जो कि संघ के समर्थक हैं कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और मोदी को यह रास नहीं आया और वे जगह जगह हर सभा सम्मेलन में सफाई दे रहे हैं, लेकिन उस सफाई का कोई असर नहीं हो रहा है जनता के बीच में। तो बीजेपी की कब्र खोदने का काम आरएसएस ने किया है, या अपने चहेतों से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्यमान हैं उनसे कब्र खोदने के लिए कहा और उन्होंने कब्र खोदा। 400 पार सीटें दीजिए, संविधान लागू कर देंगे। इससे नरेंद्र मोदी बहुत खफा हैं, शाह खफा हैं, नड्डा खफा हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई शुरुआती दौर में बहुत बड़ी नहीं थी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यह दूरी बढ़ी है, और सिर्फ दूरी ही नहीं बढ़ी है बल्कि दुश्मनी भी बहुत बड़ी महसूस कर रहे हैं मोदी भी और भागवत भी। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जिस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो संघर्ष है, हो सकता है यही संघर्ष सबसे बड़ा कारण बने भारतीय जनता पार्टी की हार का। और हमें तो लगता है कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा चाहेंगे तब भी जो नुकसान पहुंचाया है आरएसएस ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। कितना भी चीख चीख करके कहें कि संविधान को कुछ नहीं होगा,
बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस पर किसी का विश्वास नहीं हो रहा है। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, या यूं कहें कि चौतरफा फंस गई है। क्षत्रिय समाज नाराज, ब्राह्मण समाज नाराज इसलिए कि गलत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा मंदिर उद्घाटन किया गया, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। शंकराचार्य तक नाराज, ब्राह्मण और सनातनी लोग भी नाराज। शंकराचार्यों की पदयात्रा और नरेंद्र मोदी को हराने की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसानों का होना, बेरोजगारों का होना, कोरोना से मरे हुए परिजनों का होना, कोरोना से मरे हुए परिजनों को सहायता राशि न दे पाना, बेरोजगारी की समस्या आसमान छूना, तमाम से ऐसे कारण हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार का सबब बनने जा रहे हैं। लेकिन देखना अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, यह कहां पर जाकर के खत्म होगी या खत्म होगी ही नहीं। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम भी आरएसएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को कब्र में दफनाने का काम भी आरएसएस करेगा। आरएसएस नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति ही पूरी पार्टी पर हावी हो जाए, एक व्यक्ति का अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहे और इसके लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करे। एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया है जो कि अपने को आरएसएस से ऊपर समझता है और अपने को राम से भी ऊपर समझता है, अपने को विष्णु का अवतार मानता है, और इसी कद्दावर स्वरूप को आरएसएस पचा नहीं पा रहा। नरेंद्र मोदी और शाह के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, अंदरूनी घमासान कहा जा सकता है, क्योंकि सड़कों पर अभी यह घमासान नहीं आया है। लेकिन जब जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया तो समझ लीजिए कि यह सड़क पर मामला आ चुका है और पूरे देश में जंगल में आग की तरह यह बात फैल गई है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी संघ से लड़ें, इंडिया से लड़ें, कांग्रेस से लड़ें, किस किस से लड़ेंगे और किस किस से जीतेंगे, कोई गारंटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और कल जब 5वें चरण का मतदान होने वाला है और वह भी उसके पक्ष में नहीं दिखाई देगा, तब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या हारती हुई भारतीय जनता पार्टी की नाव को बचाने के लिए जो मझधार में डूब रही है, मोहन भागवत प्रकट होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच की दूरी को पाटने के लिए कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस के संघ कार्यालय नागपुर जाकर के वहां घुटने टेक चुके हैं, लेकिन उनके घुटने टेकने का कोई असर नहीं हुआ और आरक्षण के मामले पर जब संविधान को खत्म करने की बात आई, तब नरेंद्र मोदी ने भागवत से अनुनय विनय किया और भागवत टीवी चैनलों पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आरक्षण जन्म जन्मांतर काल कालांतर तक चलता रहेगा। और यही भागवत हैं जिन्होंने 2015 में कहा था कि संविधान की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा का मतलब हुआ संविधान को खत्म करना चाहिए। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए जो पार्टी 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई थी, क्या वो 4 जून 2024 को भारत मुक्त हो जाएगी? समय बताएगा अगले महीने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।